नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल निशांतिका पढ़ार में। आज जो है हम लोग ग्रोथ इन बैक्टीरिया, क्योंकि पहला जो वीडियो है हमने बैक्टीरिया के बारे में बिल्कुल सब कुछ डिस्कस कर लिया था। आज जो है हम इसकी ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे कि ये अपने आप को बढ़ाते हैं कैसे, इनकी ग्रोथ कैसे होती है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं कि इन बैक्टीरियल देयर इज़ वेरी रैपिड ग्रोथ। बैक्टीरिया में क्या होती है, बहुत जल्दी जल्दी इनकी ग्रोथ होती है, मतलब ये अपने आप को बहुत जल्दी जल्दी बढ़ाते हैं। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन सुटेबल टेम्परेचर, न्यूट्रिशन, pH एंड प्रेजेंस ऑफ सर्टेन आइंस। ये क्या करते हैं, डिपेंड होते हैं सुटेबल टेम्परेचर, मतलब इनका जो टेम्परेचर होता है वो सुटेबल होता है, मतलब ना ही ज़्यादा कांस्टेंट होता है, ना ही मैक्सिमम और मिनिमम। ऑलराइट, आगे चलते हैं कि देयर और इसका pH भी होता है और इनकी कुछ आइंस को भी ये मतलब मौजूदगी में कुछ आइंस होते हैं उनकी प्रेजेंस में ही अपनी ग्रोथ करते हैं। ऑलराइट, देयर आर 4 phases इन ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। अगर देखा जाए ग्रोथ के हिसाब से तो बैक्टीरिया के बेसिकली जो है 4 phases हैं। ठीक है, कौन कौन से? लेग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, डिक्लाइन और डेथ फेज। ये 4 फेजेस हैं, इनके तहत ही इनकी ग्रोथ होती है और ये इनके तहत ही इनकी डेथ होती है। सबसे पहला हम फेज डिस्कस करेंगे, लेग फेज। अब लेग फेज कौन सा है? दिस इज द इनिशियल एंड एन इनएक्टिव फेज। ये जो है पहला स्टेज है, पहला फेज है सॉरी, और इनएक्टिव फेज है। ठीक है, ऑफ ग्रोथ। दिस इज़ अ प्रिपरेटिव स्टेज। ये जो है प्रिपरेटिव स्टेज है क्योंकि इसमें जो है बैक्टीरिया का बनना स्टार्ट होता है। द बैक्टीरिया प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर रिप्रोडक्शन एंड एक्यूमुलेट सर्टेन सब्सटेंसेस लाइक वाटर एंड प्रोटीन विच हेल्प इन ग्रोथ। अब क्या होते हैं कि ये जो है इस फेज़ में क्या होता है, बैक्टीरिया अपने आप को बनाना शुरू करता है अपनी रिप्रोडक्शन के लिए। कुछ जो है कुछ तादाद में कुछ सब्सटेंसेस जो है जैसे कि पानी और प्रोटीन, इनकी मदद से है जो है अपने आप को बढ़ाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये पहला फेज़ है, इसीलिए इन्हें इनिशियल फेज़ या इनिशियल फेज़ भी कहते हैं और लेग फेज़ भी कहते हैं, जो कि इनएक्टिव होता है। आगे चलते हैं। नंबर सेकंड है लॉग फेज। लॉग फेज कौन सा है? इट इज़ द मोस्ट एक्टिव फेज। ये जो होता है ये मोस्ट एक्टिव फेज होता है ऑफ ग्रोथ। द बैक्टीरिया इंक्रीज देयर नंबर वेरी रैपिडली एंड देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ आर मैक्सिमम। क्या होता है कि इनमें जो है बैक्टीरिया अपने जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया है, मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं जल्दी जल्दी, और इनका मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो मैक्सिमम होती है, मतलब ना ही ज़्यादा होती है ना ही कम होती है, मैक्सिमम होती है। देयर रेट ऑफ ग्रोथ इज़ रैपिड। इनमें ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया जो है वो जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। एंड रेट ऑफ डेथ इज़ मिनिमम। जो डेथ होती है वो कम बैक्टीरिया की होती है, मतलब बढ़ते ज़्यादा हैं और मरते कम हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टेशनरी फेज़, ये थर्ड स्टेज है। सॉरी, मैं बार बार स्टेज कह रही हूँ, ये फेजेस है, सॉरी। स्टेशनरी फेज़ ये कौन सा फेज़ है? व्हेन देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ फूड। जब फूड की शॉर्टेज हो जाती है, मतलब बैक्टीरिया के अंदर फूड जो है वो ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है, द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया बिकम स्लो। उनकी जो ग्रोथ होती है ना बैक्टीरिया की, वो जो है वो स्लो हो जाती है। देयर इज़ इक्वल रेट ऑफ रिप्रोडक्शन एंड डेथ ऑफ बैक्टीरिया। तो इसमें क्या होता है कि जब फूड की कमी हो जाती है तो बैक्टीरिया जो हैं जितने मरते हैं उतने ही बनते हैं। ठीक है, इक्वल हो जाते हैं इनके रेट ऑफ रिप्रोडक्शन एंड रेट ऑफ डेथ। सो द नंबर ऑफ बैक्टीरिया ऑलमोस्ट रिमेन कांस्टेंट। जो है नंबर ऑफ बैक्टीरिया होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं क्योंकि ना ही बढ़ते हैं ना ही कम होते हैं। सो नो इंक्रीज एंड नो डिक्रीज ड्यू टू अनचेंज नंबर ऑफ बैक्टीरिया। ये अनचेंज जो नंबर नहीं होते ना, उसी वजह से इन्हें इस स्टेज को जो है स्टेशनरी फेज़ जो है वो कहा जाता है। आगे चलते हैं। सबसे लास्ट और आखिरी फेज़ कौन सा है? डिक्लाइन और डेथ फेज़। अब इसे डिक्लाइन फेज़ क्यों कहते हैं? क्योंकि व्हेन देयर इज़ एक्यूट शॉर्टेज ऑफ अवेलेबल फूड। क्या होती है कि बहुत शदीद, बहुत ज़्यादा, एक्यूट का मतलब है बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाती है ना जब फूड की बैक्टीरिया के अंदर, तो द
द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज़ वेरी स्लो। जो ग्रोथ होती है ना बैक्टीरिया की वो बहुत स्लो हो जाती है। एंड रेट ऑफ डेथ इज़ रैपिड। जो डेथ होती है वो ज़्यादा हो जाती है। इट मीन्स कि बढ़ते कम है और मरते ज़्यादा है। देयर नंबर डिक्रीज, नंबर जो है वो डिक्रीज़ हो जाते हैं, कम हो जाते हैं रैपिडली, सो जल्दी। सो इट इज़ अ डिक्लाइन फेज, क्योंकि इनमें क्या होता है कि नंबर ऑफ डेथ जो होती हैं वो जल्दी डिक्रीज़ होते जाते हैं, तो इसी वजह से इन्हें डिक्लाइन फेज कहते हैं। अल्टीमेटली दे डिस्पेयर कंप्लीटली फ्रॉम दैट प्लेस। आखिरकार क्या होता है कि ये अपनी जगह से जो है डिसअपेयर हो जाते हैं, मतलब गायब हो जाते हैं कंप्लीटली फ्रॉम दैट प्लेस। देन इट इज़ कॉल्ड डेथ फेज, इसीलिए इन्हें डेथ फेज कहा जाता है। थैंक यू।